हैं। क्या दादाजी, क्या हवा है गोरखपुर में? गोरखपुर में क्या हवा है, काजल निषाद जीत रही हैं। हाँ, ये तो सब अभी यहाँ बैठे हैं, चौतरफ कह रहे हैं सब रवि किशन उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। हाँ, काजल। नाम क्या है? नमो बता दीजिए। अवधराज। अवधराज क्या? अवधराज निषाद। ओ, निषाद जी मिल गए। यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि निषाद जो है इस गांव में, तेतरिया गांव के, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन ये दादाजी हैं कह रहे हैं कि अवध निषाद मेरा नाम है, काजल निषाद चुनाव यहाँ जीत रहे हैं दादाजी। हाँ, काजल निषाद। कैसे, मतलब क्या है लग रहा? भैया यहाँ इतना बेरोजगारी है। हाँ। MA BA करके हाँ। बच्चे घूम रहे हैं। हाँ। पढ़ लिख करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है। है कि बेरोजगारी बहुत काफ़ी है। हाँ। यहाँ जब रोजगार होगा जब ही पब्लिक कमाएगी, अपने घर में सुरक्षित रखेगी। अब सरकार है सब छीन छान ले रही है, तब कुछ नहीं। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? राम जगत। राम जगत क्या? गौड़। गौड़ जी। गौड़ जी, यहाँ तो कर रहे हैं सब लोग, अब की बार गौड़ लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। योगी जी यहाँ रवि किशन चुनाव जीत रहे हैं। अब कौन बोले किसको वोट दे? हाँ। डर के माले कोई बोल ही नहीं पा रहा है। हाँ। और बोलिए। कितना गहना लेकर जाइए हाथ में, आपको कोई पूछ नहीं सकता है। ये है कानून का राज, इसे कहते हैं कानून का राज। न्याय के दिलावे खातिर यहाँ हाई कोर्ट बाटे, पाप के मिटावे खातिर काशी विश्वनाथ बाटे, अपराध के मिटावे खातिर योगी आदित्यनाथ बाटे। हर हर महादेव। क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जो सीट है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि यहाँ की सीट जो है वो फंसी हुई है। यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है गोरखपुर? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये काजल निषाद, मैं निषाद भाइयों को आपके चैनल के द्वारा उनको संदेश देना चाहता हूँ। निषाद भाइयों का, भाइयों को मैं निषाद जो है, ये काजल निषाद एक ब्राह्मण की लड़की निषाद बन करके और निषादों के नैया में छेद करके केवल डुबोने आई हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करने आई हैं। जी है, दिल्ली सांसद भवन में चिल्ला रहे थे कि कोई हमको बचा ले भैया, कोई बचा ले, हमको कोई बचा ले। आज वो दिन आने वाला है क्योंकि योगी मोदी जाने वाले हैं। दिल्ली सांसद भवन में ऐसे रोएंगे, कोई भैया बचा ले, कोई बबुआ बचा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के सबसे हॉट सीट पर है। साहब, आपको बता दें कि गोरखपुर को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है कि आखिरकार गोरखपुर से कौन बाजी मारेगा और किसके सिर पर ताज सजेगा और कौन लोकसभा दिल्ली में पहुंचेगा। अभी हम ढूंढते हुए एक ऐसे गांव में आ गए हैं साहब, जहां पर भीड़, अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग माइक और कैमरा देखकर इकट्ठा हो गए हैं। अगर इस गांव की हम खासियत की बात करें तो यहाँ पर एक सुंदर, देखिए, बाबा भोलेनाथ का ये पिंडी अगर कहा जाए, जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और एक सुंदर यहाँ पर पीपल का वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे लोग बैठकर राजनीति करते हैं और तमाम सवाल करते हैं कि आखिरकार अब की बार सरकार किसकी बन रही है। एक वो बड़ा सवाल है कि यहाँ से भाजपा कैंडिडेट रवि किशन जी हैं और सपा कैंडिडेट काजल निषाद जी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि काजल निषाद और रवि किशन के बीच कांटे की लड़ाई है, जो पूरा प्रदेश ये देखना चाहता है कि आखिरकार 4 जून को कौन सांसद बन के दिल्ली पहुंच जाएगा। हमारे साथ जनता जनार्दन है, तमाम ये जनता जनार्दन है। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव के ठीक 10 दिन पहले ये लोग किसका मूड बना लिए हैं और किसे वोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाम जानना शुरुआत करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार जी आप हैं। मनोज कुमार क्या? यादव। यादव जी आप हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव। क्या नाम है भैया आपका? जी, हरेंद्र कुमार साहनी। अच्छा, हरेंद्र कुमार साहनी जी हैं आप। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी हमको मिल गए हैं। भैया आपका क्या नाम है? छविनाथ पहलवान। अच्छा, छविनाथ पहलवान जी हैं। एगो दादाजी हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है दादाजी? प्रेम साहनी। साहनी जी हैं आप? हाँ। प्रेम साहनी। हाँ। वाह, क्या माहौल बा दादा गांव में? सब बढ़िया बा। जोगी मोदी हमें। जोगी मोदी? हाँ। जोगी मोदी। हाँ। यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि निषाद अब की बार काजल निषाद के साथ जा रहे हैं। जाने दो। हाँ। गुजरे के 100 गोड़ होता है। गुजरे 100 गोड़? हाँ, एक गोड़ टूटेगा हाँ। तभी भी चलेगा। हाँ। 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 कभी नहीं झुकेगा। आप कह रहे हैं गुजरे 100 गोड़ एक टूटेगा तब भी चलेगा। हाँ। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार कई गोड़ टूटने वाला है। का कहबा? नहीं होगा। हाँ? कोई नहीं है। हाँ। कहले नहीं होगा। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, कहले नहीं होगा, करने होगा। हाँ। हाँ।
अच्छा, साहनी जी आप हैं। हाँ अच्छा, अगर इस गांव की हम बात करें, जितने लोग साहनी है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? सब ठीक है। सब ठीक? हाँ। सब काजल निषाद? नहीं, हाँ, योगी मोदी। योगी मोदी। अच्छा, आएंगे आपके पास। और इधर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे लोग बैठते हैं और पीपल की छांव में बैठकर जब साहब चुनावी चर्चा होती है तो उसका माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। क्या नाम हो भैया आपका? प्रसिद्ध प्रसिद्ध? प्रसिद्ध निषाद? गौड़। अच्छा, गौड़ जी आप हैं। आपका क्या नाम है चाचा जी? राम आज्ञा निषाद। राम आज्ञा निषाद जी हैं। आपका क्या नाम है? ध्रुव सिंह। ध्रुव सिंह जी आप हैं। आपका क्या नाम है भैया? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी जी। सबका नाम ही पहले जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? विजय चौधरी। विजय चौधरी जी है। आप? राम सहाय निषाद। राम सहाय निषाद। राम सहाय निषाद। आप? विद्यासागर निषाद। विद्यासागर निषाद जी आप हैं। दादाजी क्या नाम है? वशिष्ठ दुबे। हाँ, दुबे। अच्छा, दुबे जी, वशिष्ठ मुनि दुबे जी। का नाम बचा चाहता है? बुद्धू साहनी। बुद्धू साहनी। चलिए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लिया जाए, क्या कुछ माहौल है? यहाँ तो बीजेपी की हवा है, योगी मोदी के। हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी की हवा है, लोग यहाँ कह रहे हैं काजल निषाद की हवा है। किसकी हवा है? यहाँ तो 90% वोट बीजेपी को जाएगी। क्या निषाद जी, काजल निषाद या रवि किशन? हमारा भाई जो है कि जब समय आएगा जो जहाँ वोट मारना होगा हम वहाँ वोट मार देंगे। वहाँ मार देंगे लेकिन बताएंगे नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा अच्छा। क्या साहब, क्या हालचाल? किसे अब की बार बना रहे हैं सांसद? जिसको जनता बनाएगी वही सब बनेंगे और हम लोग क्या करेंगे अकेले। हाँ, अकेले क्या करेंगे मतलब क्या लग रहा है? हवा किसकी चल रही है गांव में, यहाँ पर तितरिया में? हवा दो पार्टी है, वही जो बता रहे हैं आप। हाँ, दोनों की हवा हाँ, है। अब क्या लग रहा है कौन बाजी मार सकता है? अब बाजी तो अभी तो अब आगे की बात है। आगे की बात है। बाकी इधर हैं बहुत सारे लोग, जानने का प्रयास करेंगे। क्या अली साहब, क्या माहौल बना हुआ है? जनता के बीच में जाता हूँ, गरीब कार्यकर्ता मैं हूँ। गरीब का हाल एक गरीब है जान सकता है, कभी ये पति बात नहीं जान सकते हैं। एक कहते हैं 400 पार, अब की 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 100 रुपया होगा। राशन ये सब गुमराह करके 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। ये इनकी दी हुई चीज़ नहीं है, भारत सरकार की योजना आज से नहीं, ये जब से संविधान में बनाया गया तब से हम लोग का अधिकार है। ये हमको केवल एक भाईचारा के मुद्दे के विषय से भटकाया जा रहा है। हाँ। कि हम लोग अपने छोटी जात जितने हमारे जो भाई हैं, जो हम पीढ़ी की बात करते हैं, हमसे उनको सो भटकाया जा रहा है। हाँ। कि एकत्रित ना हो, ये सब भयभीत हो गए हैं। भाजपा के जितने विधायक या सांसद प्रतिनिधि हैं गोरखपुर के, ये सब भयभीत हो गए हैं कि काजल निषाद का नाम सुन के वो भयभीत हो गए हैं कि काजल निषाद अब की रवि किशन का पसीना छोड़ा दे रहे हैं जहाँ जा रहे जनता के बीच में। पसीना छोड़ा दे रही है। पसीने की बात कर रहे हैं, योगी जी कहते हैं एकदम हर्रा के यहाँ से हम निकल रहे हैं। अरे निकलने की क्या बात है, वो देखे ना आके जनता के बीच में दौड़ा रही है बीजेपी के नेताओं के, लाठी डंडा लेके दौड़ा रहे हैं बीजेपी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है उसको लाठी डंडा से लोग दौड़ा रहे हैं। ये हो ही नहीं सकला। हाँ। ना ना हो सकेला दादा। यह झंडा है कमल का। कमल के? हाँ हाँ। हाँ, कमल का है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कमल की कौन कौन सी योजना आपके गांव में आपको मिली है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? बहुत कुछ मिला। किसको मिला? और मिलेगा। और लड़के आपके कोई नौकरी पाया 5 साल में? अभी नहीं पाया ना। वो कैसे पाएगा? अरे अब जो भगवान की मर्जी है तो पा जाएंगे। नहीं वो दादाजी तो कह रहे हैं पूरा पहलवान जी माहौल बन गया है यहाँ पर योगी जी का। क्या कुछ माहौल है? जैसे कि कहते हैं कि मंदिर बनने से सब कुछ हो गया। हाँ। अगर लड़का के शादी के लिए कोई बरदेखुआ आता है देखने के लिए, हाँ। तो पूछते हैं कितना पढ़ा लिखा है, हाँ। योग्यता क्या है, हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ। पिता क्या करते हैं, हाँ। खेती कितना है। हाँ। ये नहीं पूछते हैं बाबा धाम कै बार गया है, हाँ। अयोध्या कै बार गया है, हाँ। बनारस कै बार गया है, हाँ। ये नहीं पूछा जाता है। हाँ। और जो कि भाजपा सरकार केवल पूरे देश को बेचने में लगी है। हवाई अड्डा बिक गया, ट्रेन बिक गया, सब प्राइवेट होता जा रहा है। केवल ये चाय बेचने वाला पूरे देश को बेच जा रहा है, पूरे देश को खा जा
रहा है, क्योंकि इसके पास तो कोई है नहीं, न तो कोई वंशज है न तो कोई है, केवल बेचना जानता है। जब वंशज वाला परिवार होता तब तो कीमत समझता देश का कि धरोहर क्या होती है, वो तो धरोहर का चीज बेचते चले जा आप रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरा देश बेच रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो सशक्त, पूरा अगर हम आर्थिक के मामले में बात करें, इकोनॉमिक के मामले में बात करें तो 5वें नंबर पे आ गया है, और भारत का जो डंका है वो विदेशों में बज रहा है। आप तो कह रहे हैं पूरा देश बेच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मोदी योगी क्या है? काल नेमी एक राक्षस था, बहुत बढ़िया कथा गाता था भगवान श्री राम का, लेकिन जो था ही राक्षस, ये तो एकदम बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन देश को बेच के बर्बाद कर दे रहे हैं। मीठी बातों से नहीं। हाँ, कहे थे कि मोदी जी अच्छे दिन आने वाले हैं, आज यही अच्छे दिन आया है। पूरा देश बेचा जा रहा है, सबको प्राइवेट कर रहे हैं, सबको। मोदी जी क्या खरीद रहे हैं? मीडिया खरीदे हैं, बाकी क्या खरीदे हैं? अधिकारी थाने पर अभी चले जाइए, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, पूंजीपतियों को न्याय मिलता है, जो विधायक और सांसद हैं उनके करीबियों को न्याय मिलता है, बाकी किसी को नहीं न्याय मिलता है। ये थाना पूंजीपतियों का हो गया है, गरीबों का रह ही नहीं गया है। अगर कचहरी पर भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, केवल गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। सारा कानून अमीरों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। मोदी पीड़ा क्या जानेंगे, योगी पीड़ा क्या जानेंगे? पुलिस के टोपी पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन दिया प्रकाश दे रहा है, दिया तरह खुदा नहा रहे। मोदी योगी अपने को समझे कि हमारे तरह खुदा नहा रहे, कल को जाने वाले हैं। पहलवान जी, एगो सवाल है कि 10 दिन केवल चुनाव बचा हुआ है, गोरखपुर में 1 तारीख को चुनाव है। गांव की जो जनता है दिमाग में कौन कौन सी बातें लेकर जा रही है वोट करने के लिए? क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के, और अब की बार यहां से सांसद आप किसे बना रहे हैं पहलवान जी? गांव के मुद्दे की बातें छोड़िए, पूरे भारत के ही देश का मुद्दा। अब गांव की मुद्दा क्या है? जो भारत बिक जाएगा, गांव बच के एक ठो क्या करेगा? अगर जरा बिक जाएगा तो एक तो गांव बच के क्या रहेगा? वही कहे कि ये गांव 5 पांडवों ने कहा था, वनवास पांडव का था मिला, अब क्या करे सोचे। और शकुनी ने फेंका पासा, ऐसा दूर सबसे कर दिया कि 5 पग भूमि न मिले, मन में विचार भर दिया। और दुशासन की वक्र दृष्टि सोचे इनका नाश हो, और दुर्योधन मन में सोचे कि अर्जुन मेरा दास हो। श्री कृष्ण ने पांडव से मुस्कुरा कर कह दिया कि जाइए माँ की शरण में, उनकी ही पालो दया, दुख हरेंगी पांडव के हो, वही माँ करुणामयी, मुक्त संकट से कटेगी, शक्ति पाओगे नहीं। पंजा पंजा पांडव भवन सजाया, अर्जुन चरण धुलाया मेरी माँ, और जय शक्ति जय जय भवानी। अरे कहे हैं कहाँ राजा भोज, अखिलेश राजा भोज है, मुलायम सिंह राजा भोज है, और कहाँ गंगू तेली? जमीन आसमान में अंतर है। गंगू तेली आप किसे कह रहे हैं? बात समझ में नहीं आ रही, साफ करिए ना थोड़ा। जो परिवार वाला होता है वो समझता है कि देश की क्या इच्छा है, और जो जिसके पास परिवार नहीं रहेगा वो तो बेच खा जाएगा। आएंगे आपके पास, आने जी, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। जो ये बात कर रहे हैं सही है क्या? कुछ माहौल बना? मान लीजिए हम आपको एक बात बता, काजल भाभी जीत जाएंगी तो हमारे घर जो है चौका बर्तन करने आएंगी। उसका मतलब वो समझी नहीं, और हमें ढूंढते हुए महोदय हमारे गांव में आ गई। अब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाभी जी 1993 से लेकर के आज तक, 1993 में मेरी उम्र लगभग 10-11 साल की थी, और पूरा होश है मुझे। तब से लेकर आज तक सांसद को तो बात ही छोड़ दीजिए, विधायक तक नहीं आते हैं। श्रीमती प्रभा रावत 93-94 हमारे गांव में एक बार आई, उसके बाद हो गई किशोरी शुक्ला, उनका तो मान लीजिए रास्ता ही। इतिहास आप मत बताइए, ये बताइए सीधा मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि रोना 2014 के बाद आया है। पूरे देश में रोना, ये जो रोना है बेरोजगारी का, महंगाई का, मारने का जो भी है, ये 2014 के बाद पूरे देश में छा गया। लेकिन अभी एक प्रदेश बचा था, उत्तर प्रदेश बच गया था। अभी आप हमसे पूछिए क्यों बच गया? यहाँ तो 2017 के बाद आया, इसलिए सरकार तो अखिलेश की थी। ये तो कह नहीं सकते थे कि हम बेरोजगार हैं और हम बहुत महंगाई है, ये तो रोना नहीं रोना था तब। 2017 के बाद अब यहाँ भी महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई। भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितना गुंडा राज यहाँ पर खत्म किए हैं योगी जी ना, यही हमारे गांव की औरत हैं।
यहाँ से जब घर से निकलती थी तो अपना गहना झोले में रख करके लेके जाती थी। और जब अपने नैहर में या ससुर में पहुँचती थी सिवान में, अपने गांव के पास में वहाँ पहन लेती थी। उनके अंदर इतना डर था, ये जो हमारे देश के अंदर ये आतंकवादी बसे हुए हैं, माफिया लोग, इतना भय था। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में किसी से पूछ लीजिए, मेरे पिताजी एक्सपायर किए तो मैं नाबालिग था, तो मुझे नाबालिग पेंशन मिलती थी सजनवा भारतीय स्टेट बैंक पर। मैं बचपन से ही 25 वर्ष की उम्र तक गया वहाँ पर। वहाँ हर महीने मैं देखता था, हर महीने किसी न किसी बूढ़े का जो पेंशन निकाल रहा है अपने जीवन की कमाई, यही माफिया लोग कौन सी सरकार थी छीन लेते थे। और आज के डेट में उसी सजनवा में, इसी गांव में इतना रुपया लेकर आप जाइए हाथ में, इतना गहना लेकर जाइए हाथ में, आपको कोई पूछ नहीं सकता है। ये है कानून का राज, इसे कहते हैं कानून का राज। न्याय के दिलावे खातिर यहाँ हाई कोर्ट बाटे, पाप के मिटावे खातिर काशी विश्वनाथ बाटे, अपराध के मिटावे खातिर योगी आदित्यनाथ बाटे। हर हर महादेव। क्या लग रहा है, ये तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की जो सीट है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि यहाँ की सीट जो है वो फंसी हुई है, यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है गोरखपुर? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये काजल निषाद, मैं निषाद भाइयों को आपके चैनल के द्वारा उनको संदेश देना चाहता हूँ। निषाद भाइयों को मैं निषाद जो है, ये काजल निषाद एक ब्राह्मण की लड़की निषाद बन करके और निषादों के नैया में छेद करके केवल डुबोने में आई हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करने आई हैं। अच्छा ये बताइए, जब पहली बार गोरखपुर में आई तो कांग्रेस से विधायकी चुनाव लड़ी। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की, एक जो लड़की होती है वो शादी के पहले जो होती है वो किसी परिवार में होती है, लेकिन शादी के बाद महोदय ये भाषा केवल चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है। मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट अगर ये चीजें होता फिर कोर्ट क्यों ये लागू करता? शादी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अगर कोई लड़की आपसे शादी करना चाहती है तो वो कोर्ट क्यों ये लागू करता है, आप बताइए। नहीं, वो तो देख लिए, कोर्ट जात बिरादर नहीं देखता हो, वो केवल उम्र। तब कैसे आप काजल निषाद को ब्राह्मण बता दें? नहीं, जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। सुनिए, शादी किससे हुई उनकी मान लीजिए शादी एक निषाद से हुई है, तो निषाद तो हैं। तो संजय निषाद से हुई शादी, तो वो निषाद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल। तब सुनिए मेरी बात सुनिए, ये क्या करने आई हैं यहाँ पर। जब ये विधायकी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से और यही सपा से थे हमारे राम भुआल निषाद, दोनों आपस में लफड़ा कर लिए। गोरखपुर में काजल निषाद का सर भी फट गया था। वही काजल निषाद उसी गोरखपुर में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, और क्या बोली थी हमारे भाभी जी ने कि सपा के गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज क्या कर रही हैं? निषाद भाइयों समझो, कसरवल कांड समझो, निषाद मेरे भाइयों कसरवल कांड समझो। ये बात कौन सी सरकार थी जो निषाद यहाँ पर, देखिए धरना अलग होता है, प्रदर्शन अलग होता है। हमारे निषाद भाई जो है इटावा से चलकर यहाँ पर आए थे, तो वो केवल धरना करने यहाँ पर आए थे। ये बताइए कसरवल कांड में जो देखा हाल है, हाँ ये आपकी आंखों देखा हाल है, तो ये बताइए जो निषाद उसमें फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है, वो उनकी कब सुरक्षा होगी? जो जिस परिवार में घटना, उस परिवार में आपको लेके चले, उनकी दर्द सुनने के बाद आंख से आंसू आ जाएगा। दर्द जिसके परिवार का बच्चा नहीं इस दुनिया में, अपने आंखों से देखा हूँ महोदय। मैं ये समय है, यही समय है 2015 की बात है, मैं ताड़ी पीने गया था वहाँ, क्या नाम है ये, मगहर में। उसी रास्ते आ रहा था मैं बाइक से, वहाँ निषाद भाई मेरे बैठे थे, तो क्या करने, धरना पर बैठे थे और रेलवे पर नहीं बैठे थे। उनको रोड से डंडा मार के रेलवे पर किया गया, फिर वहां से फोटो लिया गया कि ये आए थे यहाँ पर धरना करने रेलवे पर। सांसद किसे बना रहे हैं गोरखपुर में, ये बताइए। देखिए सांसद तो हम रवि किशन जी को ही बनाएंगे। लोग तो ये कहते हैं कि रवि किशन जी कभी किसी गांव में आए नहीं हैं और रवि किशन क्षेत्र में घूमे। यहाँ योगी जी का नाम चलता है, योगी जी महाराज, केवल उन्हीं का नाम चलता है। और हमारे गांव बहुत लोगों से पूछेंगे तो रवि किशन को जानते ही नहीं हैं। क्या माहौल ये जो कह रहे हैं सही है? अब की बार जैसे बात सुनिए, योगी जी के बात कर रहे हैं ना, इनको पहले ये सोचना चाहिए कि घर में इनके कितना कमाई आता है, कितना ये कमाते हैं, ये बताएं पहले कितना कमाते हैं। ये योगी चाहिए कि इनको घर परिवार चाहिए, पहले ये बताएं। ये योगी चाहिए कि इनको घर परिवार कमाते थे महोदय, हमसे छोड़ लिया जाता था, आज के डेट में नहीं छोड़ा जाता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज के डेट में पैसा ही नहीं है तो छोड़ा क्या जाएगा? आज के डेट में कमाई नहीं है तो छोड़ा क्या जाएगा? पहले कमाई थी तो छोड़ा जाता था, आज कमाई ही नहीं है। आज महंगाई बढ़ता गया है, पैसा ही नहीं है तो भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ता गया है। देखिए विधायक भी भाजपा के सांसद भी भाजपा के, मुख्यमंत्री भी भाजपा के। आएंगे। चाचा जी क्या नाम हो आपका?
भैया राम जगत नाम। ये इधर खड़े होइए जरा, सब लोग आपको देखते रहे। हाँ, क्या 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 कर रहे हैं बताइए चाचा। कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत काफ़ी है। यहाँ जब रोजगार होगा जब ही पब्लिक कमाएगी, अपने घर में सुरक्षित रखेगी। अब सरकार है सब छीन छान ले रही है, तब कुछ नहीं। नाम क्या है, नाम क्या है आपका? राम जगत। राम जगत क्या? गौड़। गौड़ जी, गौड़ जी यहाँ तो कर रहे हैं सब लोग, अब की बार गौड़ लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। योगी जी यहाँ रवि किशन चुनाव जीत रहे हैं। अब कौन बोले किसको वोट दे? हाँ। डर के माले कोई बोल ही नहीं पा रहा है। हाँ। और बोलिए। जो हमारे लिए लाभकारी रहेगा हम उसको वोट देंगे, ना कि भाजपा को वोट देंगे। जो हमारे लिए लाभकारी रहेगा हम उसको वोट देंगे, हम सपा को वोट देंगे। हाँ, काजल निषाद को। काजल निषाद। काजल निषाद जीत रही हैं। बाकी एगो दादाजी यहाँ दुबे जी हैं, इनसे समझने की कोशिश है। क्या दादा, यहाँ तो पूरा माहौल गर्मा गया है, क्या कहेंगे? हम तो भाई भाजपा को देंगे, चाहे जो कुछ भी हो। रवि किशन। जीत कौन रहा है, रवि किशन या काजल निषाद? हवा किसकी है ज्यादा? दोनों की है, जब जो जीत है। दोनों की हवा है, इस बात को मानते हैं आप? तो इसीलिए हम आपको साहब बताए थे कि अभी हम जिस सीट पर लगे हुए हैं, ये सीट जो है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। और इस सीट पर बड़े बड़े नेताओं की नज़र है कि आखिरकार यहाँ से बाजी कौन मारेगा। और तमाम लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया, क्या लग रहा है? खाली ये बताइए, काजल निषाद या रवि किशन? अरे जो जीता है जीत चुका है। कौन? अब देख लीजिएगा रिजल्ट। क्या हम बताएं? कुछ बताइए ना, क्या माहौल, एकदम खुल के बोलिए यार। जनता खुद ही बोल रही है, क्या हम बोले? क्या भैया, क्या लग रहा है, काजल निषाद या रवि किशन? रवि किशन। पूरा रवि किशन का माहौल है पूरा। क्या भैया? 3 मई को रवि किशन यहाँ से विजयी हैं। 4 मई। हाँ, वही 4 मई को रवि किशन यहाँ जो है जून को 4 जून को रिजल्ट आए। बेरोजगारी की सब बात करते हैं ना, विजयी है, लेकिन 4 जून को हार गए हैं। ये 3 मई को बोले हैं ना, 3 मई को विजयी होंगे, लेकिन 4 जून को हार के आएंगे। ईवीएम बदलाव होने का समय आ गया। चलिए दादाजी से सुनिए। ये लोग बोलते हैं ना, वो कन्हैया कुमार दिल्ली से लड़ रहा है ना, वो क्या, जब वो क्या ना उसका नाम बोले, खालिद के साथ क्या ना, इंशाअल्लाह तेरे भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 उसको टिकट क्यों दिया है? भारत का टुकड़ा कराने के लिए। हाँ, तो हम ऐसे पार्टी को क्यों भारत का टुकड़ा तो बीजेपी कर रही है कि ये निषाद है, ये यादव है, ये पंडित है। भारत का टुकड़ा तो बीजेपी कर रही है। अरे मिल आएंगे, जनरल लड़ो, ऐसी लड़ो। अगर अखिलेश जी ना मुलायम के कुनबे में अगर 70-80 सीट है ना उत्तर प्रदेश में, अगर उनके परिवार में पूरा सदस्य रहते ना, तो पूरे सीट पर उनके परिवार। अब की बार अखिलेश यादव कितना सीट दिए हैं घर परिवार को? अब की बार सबसे ज्यादा सीट अलग अलग बिरादरियों को। देखिए कुछ नहीं, भाजपा जातिवाद नहीं करती। जब से लड़ रहे हैं बाबा जी चुनाव, क्यों किसी निषाद को टिकट नहीं दिए? हाँ, किसी निषाद को नहीं दिए। किसी निषाद को नहीं दिए हैं। बाकी दादाजी से समझते हैं। क्या दादाजी, क्या हवा है गोरखपुर में? गोरखपुर में क्या हवा है, काजल निषाद जीत रही हैं। हाँ, ये तो सब अभी यहाँ बैठे हैं, चौतरफ कह रहे हैं सब रवि किशन के अलावा कोई नहीं जीतेगा। हाँ, नाम क्या है, नमो बता दीजिए। अवधराज। अवधराज क्या? अवधराज निषाद। ओ, निषाद जी मिल गए। यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि निषाद जो है इस गांव में, तेतरिया गांव के, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। लेकिन ये दादाजी हैं, कह रहे हैं कि अवध निषाद मेरा नाम है, काजल निषाद चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। दादाजी हाँ, काजल निषाद। कैसे, मतलब क्या है लग रहा? भैया यहाँ इतना बेरोजगारी है। MA BA करके बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जो छोटे हैं उनको रेल मंत्री नहीं रहले हैं, तो भाजपा सरकार आ गई तो विधायक हो गए बाटे। अच्छा दादाजी, गांव में जो है, गांव में जो लोग हैं, क्या क्या मुद्दा दिमाग में बनाए हैं अपने? जो है, जिसके मन में जो होगा वो अपना बनाए हैं। हमारे मन में जो है हम उसको बनाए हैं। देखिए, यूक्रेन में, रूस में युद्ध चल रहा है, सालों से चल रहा है। इजराइल से चल रहा है। एक आला जो ये मुस्लिम कंट्री ईरान वगैरह है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से, कोई प्रधानमंत्री ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है कि जो अपने एक देशवासियों को एक अपने बल के, अपने बदौलत, और कहा कि मेरे भारतीय जो कामगार मजदूर हैं सुरक्षित वापस आ जाएं, तो युद्ध शुरू करना, नहीं तो इसका खामियाजा
चाहे रूस को भुगतना पड़ेगा, चाहे यूक्रेन को। और उसी के झंडे के, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे तमाम तरह से कहा कि अन्य विरोधी पार्टियां, मुस्लिम से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने आकर के भारत में शरण ली। अगर आपसे एगो सवाल कर लिया जाए कि भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस समय भारत देश किस परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो क्या जवाब होगा? आतंकवाद से जूझ रहा है और जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है देश। क्योंकि आप ये खाली आंकड़ा लगाइए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि 60,000 वैकेंसी आती है और दादाजी 60 लाख फॉर्म पड़ जाता है। मतलब कहीं कहीं 60% जनरल का होता है, ये नहीं समझ रहे हैं। 50% जनरल का होता है उसमें, और वो भी वैकेंसी चुनाव से पहले। उसमें तो मुँह देखी होती थी। आज की बिरादरीवाद चलती थी, मुलायम से की सरकार चलती थी, मायावती सरकार से मुँह देखी तो होती। लेकिन आज तो जिसके क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, न किसी तरह से घूस है, न किसी का खरीद फरोख्त है। आजकल स्पष्ट अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति है, पढ़ने वाला लड़का है, कामगार है, कमाने वाला तो आदमी कमा करके। कि नहीं, इनसे पूछिए आरक्षण उचित है कि नहीं? क्या दादाजी? वो जज कलेक्टर होगा, अगर पढ़ा लिखा है तो जज कलेक्टर होगा। और बाकी कुछ नहीं होगा। और तो सब ठीका दिया गया है। मौका सबको मिलना चाहिए। क्या वो होंगे छोटे के बच्चे, क्या होंगे पढ़ लिख करके? वो घासी छीला, नहीं झाड़ू लगा में, नहीं हर बार। अच्छा चाचा जी, एगो सवाल आपसे कर लिया जाए कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले गांव में क्या कुछ हवा है, रवि किशन या काजल निषाद? काजल निषाद। काजल। क्या भैया, कौन? हाँ, काजल निषाद। किसकी हवा है भैया? काजल निषाद। काजल निषाद। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, आपको बता दें कि अभी हम लोग तेतरिया गांव में थे और एक बार हम फिर सवाल ये करना चाहेंगे कि कौन किसका हवा है। जरा देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट आता है। काजल निषाद या रवि किशन? देखिए, जब खाली एक बताइए। रवि किशन। रवि किशन। काजल निषाद या रवि किशन? अरे रवि किशन बात है। किशन। काजल निषाद। भाजपा। रवि किशन। रवि किशन। क्या चाचा जी? भाजपा। तो मित्रों आपको बता दें कि अभी हम लोग ऐसे गांव में हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो वोट है वो 50% कन्वर्ट है, 50% भाजपा में और 50% सपा में। आखिरकार 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ होगा ये आप लाइव देखिएगा। फिलहाल गांव की जनता क्या सोचती है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।